हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी पटवारी स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज ये छठवां पार्ट है। इससे पहले चैनल पे 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये छठवां पार्ट है। तो आप चैनल के साथ भरोसा बनाए रखिए और मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पटवारी लेखपाल के लिए नहीं, बल्कि जिसमें भी जनरल सिलेबस होता है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई और बंदी रक्षक के जो फॉर्म भरे गए हैं फॉरेस्ट गार्ड के, तो उसमें भी जनरल सिलेबस है। तो वहाँ पे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी आना आवश्यक नहीं है, ओनली मैंने सिलेबस में जो दे रखा है वहीं से क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आज के टेस्ट में, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था के.एम. नम्बियार ने कहा था। किसने कहा था? के.एम. नम्बियार ने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। चलिए, 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची एजेंडा क्या था? तो 2007 में बना था ये पुंछी आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो किससे है ये? केंद्र राज्य संबंध, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। इसे पूछते हैं ज़्यादा। तो पुंछी आयोग, सरकरिया आयोग, ये दोनों किससे हैं? केंद्र राज्य संबंध से हैं। और पुंछी आयोग कब बना था? 2007 में बना था। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो कि हुई थी 1948 में, तो इसमें कितने अनुच्छेद है? तो इसमें है कितने अनुच्छेद है? इसमें है 30 अनुच्छेद, 30 अनुच्छेद है इसमें। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नैनीताल में है नैना पीक। तो नैना पीक की ऊंचाई कितनी है? तो नैना पीक की ऊंचाई है 2611 मीटर। कितनी है? 2611 मीटर है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या का दशक के वृद्धि दर कितना है? तो ये कितना है? ये है 18.81%। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। कितनी है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर ये 18.81%। चलिए, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर है? तो जागेश्वर धाम है जटागंगा नदी के तट पर। और ये जागेश्वर धाम के जितने भी मंदिर है ना, ये केदारनाथ शैली में बने हैं। किस में बने हैं? केदारनाथ शैली में। केदारनाथ शैली में जागेश्वर धाम मंदिर का निर्माण हुआ है, केदारनाथ शैली में। चलिए, और ये भगवान शिव की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। जटागंगा नदी के तट पर है। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजाबंधु समाचार पत्र का श्रेय जाता है, जो कि आया था 1947 में, जयदत्त वेल्ला को। कब आया था? 1947 में आया था। 1947 में आया था। एक बार लिख लेता हूँ मैं, 1947 में आया था ये प्रजाबंधु समाचार पत्र। और कहाँ से निकलता था? और ये था साप्ताहिक। साप्ताहिक था ये, रानीखेत अल्मोड़ा से निकलता था। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र कब आया? 1947 में। किसने निकाला? जयदत्त वेला ने। कहाँ से निकाला? रानीखेत अल्मोड़ा से निकाला। और कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए चला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है अवसादी चट्टानों का विस्तार। कौन सी चट्टानें पाई जाती है सबसे ज्यादा? अवसादी चट्टानें। सभासार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सभासार नामक ग्रंथ के रचयिता है सुदर्शन शाह। कौन है? सुदर्शन शाह है। और ये 7 खंडों में लिखा गया है। कितने खंडों में? 7 खंडों में। और इसी में इन्होंने अपने आप को कवि सूरत कहा है। क्या कहा है? कवि सूरत कहा है इन्होंने अपने आप को इस ग्रंथ में, सभासार नामक ग्रंथ में। सुदर्शन शाह जो कि 55वें राजा थे और टिहरी रियासत के पहले राजा थे ये। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन दर्शन काव्य के लेखक कौन है? सुदर्शन दर्शन काव्य के लेखक है मोलाराम। कौन है? मोलाराम। और इसी रचना में उन्होंने क्या कहा है सुदर्शन शाह को? सोम, सूम, कृपण। क्या कहा इन्होंने इसमें?
सोम, खसिया, निरप। तो पता नहीं क्या क्या बोल के इन्होंने इसमें संबोधित किया है किसको, सुदर्शन शाह को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आ सकता है, मौलाराम से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसी में कहा था उन्होंने, सुदर्शन दर्शन काव्य में कहा था खस कृपण। किसको कहा था, किसको कहा था उन्होंने, सुदर्शन शाह को कहा था। चलिए, इसमें डी आंसर हो जाएगा, मौलाराम। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। किसको कहते हैं, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। मैक्सिको का चिहू चिहू आहुआ, क्या मैक्सिको क्या है, चिहू आहुआ खान किस खनिज के लिए, उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ मिलता है चांदी। तो मैं पूरे टेस्ट में कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो खनिज तत्व है ना ये किस लिए फेमस है, कहाँ मिलता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारे करा दिए हैं और भी कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चांदी मिलता है यहाँ पे, जो मैक्सिको कंट्री है ना, यहाँ पे एक प्रदेश है चिवा हुआ प्रदेश, चिवा आहुआ खान। तो यहाँ पे मिलता है चांदी सबसे ज़्यादा। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। वे हिंद का युद्ध ये हुआ था 1008 1009 के आसपास। तो ये किसके बीच में हुआ था, वे हिंद का युद्ध ये हुआ था महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य। किसके बीच हुआ था, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है। तो ये लिखा था भीमसेन सक्सेना कायस्थ ने। किसने लिखा था, भीमसेन सक्सेना कायस्थ ने। तो ये औरंगजेब के टाइम का है नुस्खा ए दिलकुशा। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। झूठ पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो झूठ पता लगाने वाले यंत्र का नाम होता है पॉलीग्राफ। क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है। भारत में काली कपासी मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या जाना जाता है, तो काली कपास मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आता है क्लर्क पेपर में। आपको पता है जो कपास के लिए जो मिट्टी होती है उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी होता है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल में वेधशाला का निर्माण कब हुआ, तो नैनीताल में वेधशाला की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी, 1954 में हुई थी। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। जाखन देवी का मंदिर किस जिले में है, तो जाखन देवी का मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और यहाँ पे यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। यहाँ पे किसकी पुष्टि होती है, यक्षों के निवास की। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है यहाँ से। किस पंवार शासक ने देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, तो ये कराया था महाराजा भवानी शाह ने 1862 में। कब कराया था, 1862 में कराया था उन्होंने। और ये टिहरी रियासत के कौन से शासक थे, 56वें राजा थे ये। चलिए, अंशुमान किसका पर्यायवाची होता है, तो अंशुमान होता है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची। किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है अंशुमान। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है ना HTML, इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या कहते हैं HTML को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आते हैं एग्जाम में फुल फॉर्म से कंप्यूटर रिलेटेड। चलिए, भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, जो जैन समुदाय है ना अल्पसंख्यक समुदाय, तो इसको जो भारत में जैन समुदाय है इसको अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कब अधिसूचित किया गया था, तो किया गया था 2014 में। कब किया गया था, 2014 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस आ सकता है एग्जाम में कि जो भारत में जो जैन समुदाय होता है इसको अल्पसंख्यक समुदाय कब घोषित किया गया था, अधिसूचित किया गया था 2014 में। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के तहत पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं अजंता से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अजंता से प्राप्त हुए हैं पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के चित्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए,
काठ गोदाम किस नदी के किनारे पे है, किस नदी के तट पर बसा है, और ये क्वेश्चन भी आया है यूके ट्रिपल एस एग्जाम में, तो ये है गोला नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये है डी निर्देशक चिन्ह। बाकी हंस पद चिन्ह सही लिखा है, विस्मयादि बोधक सही है, इसमें पूर्ण विराम सही है। तो जो निर्देशक चिन्ह होता है इसका चिन्ह क्या होगा, तो ये होता है निर्देशक चिन्ह जो बीच में आता है ना, ऐसा बीच में। और जबकि जो ये दे रखा है इन्होंने, ये किस चिन्ह का उदाहरण है, तो ये है रेखांकन चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं, रेखांकन चिन्ह बोलते हैं इसको हम। तो ये गलत दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा, क्योंकि जो ये है ना इसको बोलते हैं हम रेखांकन चिन्ह। ठीक है, जबकि जो निर्देशक चिन्ह होता है बीच में होता है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ भाई, देखो ये जैसे मैंने कर रखा है इन सब में, ये होता है निर्देशक चिन्ह। चलिए, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो कितने हुए, तीन हुए ना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं, तीन। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, बांग्ला। क्या बोली जाती है, बांग्ला भाषा बोली जाती है हिंदी के बाद। तो मैं क्रम क्या है, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। चलिए, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है, तो अंडे का शहजादा माने अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवी नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति। अरवा ताल किस जनपद में है, तो अरवा ताल की लोकेशन कहाँ है, चमोली में है। कहाँ पे, चमोली में। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संदेशवाचक वाक्य। तो इसमें कितने हो गए, 8 हो गए ना। चलिए, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी में शामिल हुआ था, 2016 में। कब हुआ था, 2016 में हुआ था रम्माण, गणतंत्र दिवस पर, जो कि एक मुखौटा परंपराओं से एक नृत्य वो होता है ये। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, 2016 हो जाएगा। बलना किसका प्राचीन नाम है, बलना, बलना होता है कौसानी का पुराना नाम है। किसका नाम है, कौसानी का। छाना बिलोरी भी कहते हैं, कौसानी को क्या कहते हैं, छाना बिलोरी। तो यहाँ पे हिमालय की खूबसूरती यहाँ से दिखती है। तो ये पिंगनाथ चोटी पर है, किस पे है, पिंगनाथ चोटी पर बसा है कौसानी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी चोटी पे है, पिंगनाथ चोटी पे कौसानी, प्राचीन नाम बलना और छाना बिलोरी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील है अरबी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है वकील, अरबी भाषा का शब्द है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो ये आज 6वां पार्ट था यूके ट्रिपल एस सी पटवारी स्पेशल टेस्ट सीरीज। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। इसमें ऐसे ही टेस्ट सीरीज कराती जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।